हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि AVL ट्री प्रॉपर्टीज़ से पहले मैंने प्रॉपर्टी 1 मतलब आज मैं प्रॉपर्टी 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसे मैंने प्रॉपर्टी 1 समझाई है और उसमें हम लोगों ने क्या निकाला, उसमें हम लोगों ने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोड्स निकाला है जब गिवन हाइट हमारी रहेगी, और AVL ट्री की हमने क्या किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोड्स निकाले हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लीजिएगा, फिर प्रॉपर्टी 2 आराम से देखिएगा। और उससे पहले भी मैंने क्या किया है, आपको प्रॉपर्टी समझाने से पहले मैंने समझाया AVL ट्री क्या होती है, AVL ट्री में कौन से रूल्स लगते हैं। ठीक है, मतलब उसमें जो भी आपके रोटेशन वाले रूल्स लगते हैं, 4 रूल्स आपके होते हैं, वो भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी मेरी प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर हैविंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। आप चेकआउट कर लीजिएगा हमारे चैनल को और वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए हम लोग क्या करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग सेम चीज़ पढ़ रहे हैं जो कि है हमारा AVL ट्री प्रॉपर्टीज़, बट आज हम लोग क्या नया देख रहे हैं, आज हम लोग प्रॉपर्टी 2 देखने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए प्रॉपर्टी 2 देखते हैं। हमारा प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है, देखिए हमारा प्रॉपर्टी 2 कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन AVL ट्री ऑफ हाइट h इज़ गिवन बाय रिकर्सिव रिलेशन। तो क्या होता है, हम लोग जब मिनिमम नंबर ऑफ़ नोड्स निकालते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि हमारा रिकर्सिव रिलेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो ये आपका क्या है, NH इज़ इक्वल टू NH-1 प्लस NH-2 प्लस 1। तो ये कैपिटल H आपका क्या है, कैपिटल आपका H है हाइट। ठीक है, इसको मत भूलिएगा, कैपिटल H मतलब क्या है, यहाँ पे हाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है जब आपकी वैल्यू n 0 आएगी तो आपका वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि ये हमारा रिकर्सिव रिलेशन है। जब आपकी वैल्यू n 0 आएगी तो आपको वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 रखनी है, और जब आपकी वैल्यू n 1 आएगी तो आपको क्या वैल्यू रखनी है, 2 रखनी है। ठीक है, याद रखिएगा, जब 0 होगी तो 1 वैल्यू रखनी होगी और जब 1 होगी तो 2 वैल्यू रखनी होगी। ये हमारी एक तरीके से बेस कंडीशन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपका क्या निकलना है, आंसर निकलना है। ठीक, दूसरा क्या पता होना चाहिए आपको, ये 2 बेस कंडीशन पता होनी चाहिए। पहली, जब n 0 वैल्यू आएगी तब हमारी वैल्यू 1 रखेंगे, और जब n 1 आएगी तो हम वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, इसको हम क्या करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे थ्रू एन एग्जाम्पल। ठीक, तो चलिए अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट AVL ट्री ऑफ हाइट h। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी हाइट हमको गिवन है जो कि है हमारी 4, और हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं AVL ट्री बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपके मिनिमम नंबर ऑफ़ नोड्स क्या होंगे जब आपकी गिवन हाइट 4 है। तो यही आपका क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का चलिए तरीका देखते हैं। तो चलिए सॉल्व करने से पहले फिर मैं एक बार क्वेश्चन मतलब जो अभी आपका फॉर्मूला होता है उसे रिवाइज़ करा देती हूँ। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमारा होता है n ब्रैकेट में h जो कि है आपकी हाइट इज़ इक्वल टू NH-1 प्लस NH-2 प्लस 1। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला। ये कैसा फॉर्मूला है, आपका रिकर्सिव टाइप फॉर्मूला है। ठीक, और बेस कंडीशन हमसे क्या कहती है, बेस कंडीशन कहती है जब आपके पास n की वैल्यू 0 आएगी तो आपको क्या वैल्यू पुटअप करनी है, 1, और जब आपकी n की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी तो आपको क्या पुटअप करनी है, वैल्यू 2। तो ये आपकी क्या हो गई, बेस कंडीशन हो गए। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपकी क्या हो गई, बेस कंडीशन हो गई। 2 आपके पास बेस कंडीशन है, पहली ये, दूसरी ये। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बेस कंडीशन हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमको क्या वैल्यू दे रखी है, हमको h की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 4, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, चुपचाप अपने फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ सब्स्टिट्यूट करके दिखाया है, बट मैं आपके लिए लिखते भी चलूँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। तो अब हमने क्या किया, हमारा फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला गिवन है। अब हमने क्या किया, h की जगह क्या रख दिया, 4 रख दिया। n4 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कहता है हमसे, NH-1 प्लस
H प्लस माइनस होता है, प्लस नहीं होता है, क्या होता है H माइनस 2 और प्लस 1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब हमने क्या करना है, बस H की जगह हमको वैल्यू रख देना है, क्या है हमारी 4, तो वही हमको पुट कर देना है। क्या करना है, पुट कर देना है वैल्यू H की, जो कि है हमारी 4। मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आए। ठीक है, ग्रीन कलर ले लेते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, n वैल्यू क्या H की 4। अब हमने क्या करना है, n 4 माइनस 1 प्लस n 4 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ रही है, n 4 माइनस 1 क्या होता है हमारा 3 होता है, जो कि अभी हमको नहीं पता, प्लस n 4 माइनस 2 क्या होता है हमारे पास 2, जो कि हमको नहीं पता, प्लस 1। ठीक है, हमें क्या पता है, हमको 2 बेस कंडीशन पता है, जो कि हमें पता है n0 हमारा 1 आएगा, n1 हमारा क्या आएगा 2 आएगा। बट आप देख सकते हैं हमको क्या n3 दिया गया है, n2 दिया गया है, तो इन दोनों की वैल्यू हमें क्या पता है, नहीं पता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्टेप 1 हो गया। हमने यहाँ तक अपना स्टेप 1 क्लियर कर लिया। तो हमने क्या किया, n4 की वैल्यू निकाली, जो हमारी निकली n3 प्लस n2 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें 2 चीज़ें नहीं पता, एक तो हमें क्या पता नहीं है, n3 नहीं पता है, और दूसरा क्या नहीं पता है हमको, n2 नहीं पता है। अब हमें क्या निकालना है, अपना n3 निकालना है और अपना n2 निकालना है। तो चलिए स्टेप 2 पे चलते हैं। अब स्टेप 2 पे हम क्या कर रहे हैं, अब अपनी हाइट की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, मतलब जो हमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं h की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, आप देख सकते हैं, मतलब h की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, h बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट, h क्या है हमारी हाइट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं h की वैल्यू क्या है, 2 है, और यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, 3 है। तो दोनों की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हम पहले किसकी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, h2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो हमारा हमने क्या किया, h इज इक्वल टू h माइनस 1 प्लस h माइनस 2 प्लस 1। मैं ये क्या कर रही हूँ, बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रही हूँ आपके लिए, ताकि आपको फॉर्मूला भी वीडियो देखते देखते आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए। अब जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू हमको किसकी निकालनी है, 2 की निकालनी है। अब हम लोगों ने क्या कि h की वैल्यू 2 से सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारा क्या बना, हमारा ये वैल्यू बन के आई। तो मैं लिख भी देती हूँ आपके लिए, n2 इज इक्वल टू n2 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 2 प्लस 1। तो हमारी n2 की क्या वैल्यू निकल गई, n2 की आप देख सकते हैं वैल्यू हमारी निकल के आई। n2 माइनस 1 कितना हो गया, n1 हो गया हमारे पास, प्लस n2 माइनस 2 क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस 1। अब हमें पता था, हम लोगों ने 2 बेस कंडीशन पढ़ी थी, आप ऊपर देख भी सकते हैं। हम लोगों ने कौन सी 2 बेस कंडीशन पढ़ी थी, जब हमारा n 0 होता है तो हमारे पास वैल्यू 1 आती है, और जब वैल्यू हमारी n1 की होती है, n1 होता है, तब हमारी वैल्यू क्या लिखी जाती है, 2 लिखी जाती है। तो यही वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, मतलब जो n1 है और n0 है, तो n1 में क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और n0 में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और प्लस 1 गिवन था, हम क्या करें, प्लस 1 लिख दे रहे हैं। तो टोटल n2 की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या जा रही है, 4 आ जा रही है, 2 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल वैल्यू क्या आई, 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या आई हमारी, प्लस 4। अब हमने क्या निकाल दिया, n2 निकाल दिया है। अब हमारे पास क्या बचा था निकालने के लिए, अब हमारे पास निकालने के लिए बचा है n3। अभी हमको ये नहीं पता, अब हम क्या करेंगे, n3 निकालेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, 3 है। तो अब हम चलते हैं अपने स्टेप 3 की जगह। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। मे बी आपको इस वजह से लग रहा हो कि ये हमारा क्वेश्चन बड़ा है, बट बिल्कुल बड़ा नहीं है। ठीक है, अब हमें कहाँ चलना है, अपने स्टेप 3 पे। तो चलिए स्टेप 3 पे चलते हैं। तो मैं आपको स्टेप 3 दिखा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब स्टेप 3 में जैसे मैंने बताया, अब हमको h की क्या वैल्यू रखनी है, 3 निकालनी है। हमने h2 की वैल्यू निकाली, जो कि हमारी क्या निकल के 4 की निकल के आई। अब हमें क्या निकालनी है, h3 की वैल्यू निकालनी है, जो कि अभी हमें नहीं पता। अब मैं फिर फॉर्मूला आपके लिए लिख दूंगी, ताकि आप बार बार ना भूलें। NH इज इक्वल टू NH माइनस 1 प्लस NH माइनस 2 प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें पता है कि h3 हमारी h की वैल्यू क्या है, 3 है, तो मैं वो पुट कर दे रही हूँ। n3 इज इक्वल टू n3 माइनस 1 प्लस n3 माइनस 2 प्लस 1। तो आप देख सकते हैं n3 की वैल्यू अब हमें यहाँ मिल जाएगी। तो वो क्या है, n3 माइनस 1 क्या होता है, 2 होता है, प्लस n3 माइनस 2 क्या होता है, 1 होता है,
और +1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वही चीज़ आ गई जो मैंने लिखी है, बस मैं लिख इसलिए रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से पता चले। तो n3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, n2 की वैल्यू अभी जैसे मैंने निकाली थी क्या थी हमारे पास 4, तो क्या करेंगे 4 लिख देंगे। n2 की वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दी 4, प्लस n1 की वैल्यू पता ही आपको बेस कंडीशन से क्या होती है 2 + 1, तो टोटल n3 की वैल्यू क्या निकल आई, n3 की वैल्यू निकल के आई 7, 4 + 2 6 + 1 7, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे n3 की वैल्यू क्या निकल आई 7, ठीक। अब हमें क्या मिल गया, हमें क्या निकालना था, हमें दो चीज़ें चाहिए थी। पहली तो चाहिए थी कि हमें n2 की वैल्यू चाहिए थी जो कि है हमारे पास 4, और हमको चाहिए थी n3 की वैल्यू जो कि है हमारे पास 7। ये दोनों हमने निकाल ली। अब हम यह क्या करेंगे, अपने जो सबसे स्टेप 1 की थी, जो हमारा आंसर निकल के आया था, आंसर क्या निकल के आया था हमारा n4 की हमको वैल्यू निकालनी थी। n4 का फॉर्मूला रखा था तो हमें क्या मिला था, n3 मिला था प्लस n2 मिला था प्लस 1 मिला था। यही वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, पहली इक्वेशन थी जो हमें निकालनी थी, ठीक है। अब हमें क्या पता है, हमको n2 की वैल्यू भी पता चल गई, n3 की वैल्यू भी पता चल गई। अब हमें क्या करना है, यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा देनी है। अब n4 में अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो हमें क्या मिला, n3 की वैल्यू क्या है 7, हमने 7 लिखा, प्लस n2 की वैल्यू क्या है 4, हमने 4 लिखा, प्लस हमारे पास फॉर्मूले में क्या है 1, तो हमने 1 लिखा। तो आप टोटल देख सकते हैं कितना होता है, 7 + 4 करेंगे तो आपके पास क्या होता है 11 होता है, 11 + 1 करेंगे तो आपके पास क्या होता है 12 होता है। तो अब हमारा क्या, कितने नंबर ऑफ़ नोट्स निकल आए, मिनिमम कितने नंबर ऑफ़ नोट्स निकल आए 4, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने निकल आए हमारे पास 4, मिनिमम नंबर ऑफ़ नोट्स कितने निकल के आए 12 निकल के आए, ठीक है। और ये आपकी क्या हाइट कितनी है 4 है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन ने पूछा था आपसे, मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ AVL ट्री ऑफ हाइट 4, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 12, ठीक है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने मतलब कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ फॉर्मूले में आंसर रखा है और जिसमें हमारी 2 बेस कंडीशन थी वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आपका क्या हो सकता है, आंसर निकल सकता है। ये मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मेरी नहीं मतलब AVL ट्री की प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी 2 मैंने समझाया है, जिसमें मैंने आपको क्या समझाया, मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स निकालना, और प्रॉपर्टी 1 में हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स निकालना। तो होप आपको दोनों चीज़ें पता चल गई होंगी कि अब जब हमसे क्वेश्चन किया जाएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स निकालो तो AVL ट्री की गिवन हाइट पे, तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। होप आपको मज़ा आया होगा यहाँ तक देखने में और समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से वीडियोस देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, वैसे भी समझ में आ गया होगा। कोई ऐसी इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल चीज़ थी नहीं, मतलब कोई छोटा बच्चा भी समझ सकता था। बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया था, वो किस फॉर्म में दिया था, रिकर्सिव फॉर्म में दिया था। होप आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो देखने में, और अगर आपको मज़ा आ रही है ये वीडियो देखने में, और वैसे पढ़ाई लिखाई में मज़ा नहीं आती ज़्यादा, फिर भी अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।